जय हिंद एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो सीडीएस 2023 की कट ऑफ कम जाएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये इतनी सारी कमेंट आ गई थी, तो आई थॉट आई जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक ओनली, जिससे सबकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। मेरा नाम संजय कुमार सिक्स है। आई एम एक्स IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन आर्मी, MHA, एक्स अन अकेडमी, ऑथर विद दिशा पब्लिकेशन। तो दिस इज अबाउट मी, दीज आर द रिजल्ट्स। आई थिंक मैं काफ़ी बार पहले बता चुका हूँ। हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। वाई कट ऑफ कैन बी लो, सिंपल से देखते हैं। आपकी 2022 वन की कट ऑफ क्या थी आपकी? IMA की थी 136, INA की थी 128, AFA की थी 147, OTA मेन और वेमेन की थी 100। और ये पेपर मान के चलिए आसान आया था। 2022 एक का जो पेपर था वो इजी है कंपेयर टू 2023 वन का, जिसके अंदर हिस्ट्री आपकी टफ पूछी गई है। साइंस में इतने सारे काफ़ी सारे 2-3 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, फिर भी वो 1 and 2, 2 and 3 वाले पूछे गए हैं। करंट अफेयर काफ़ी पुरानी 2020, 21, 22 की भी करंट अफेयर पूछी गई है उसके कंपैरिजन के अंदर। उसके बाद अगर हम चले OTA की, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2018 से देखो कितनी चल रही है, 69, 80, 78, 95, 93, 97, 107, 102। IMA की भी सिमिलरली 118 से 138 पहुंच गई है। एंड इफ वी गो फॉर AFA 148, 132। अगर हम इन सारी चीज़ों को कंपेयर करें, 2023 का जो पेपर है आपका टफ आया है। 2019 वन को आप कट ऑफ देखिए, 116, 105 इंडियन नेवल अकेडमी, 129 AFA और सिर्फ 78 कट ऑफ गई थी OTA मेन की। दैट टाइम जो हमारे ये 16, 17, 18 के पेपर है, रिलेटिवली 19 के पेपर टफ रहे हैं। और 2019 2 ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे, 2 ऑनवर्ड्स कट ऑफ आपकी इंक्रीज होने लगी, 95 थी, धीरे धीरे बड़ी कट ऑफ। पेपर रिलेटिवली इजी आया। एक क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन वाली स्टेटमेंट्स थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, वो आसान करने थे। बट इस बार UPSC ने फिर से घुमाया, थोड़े बहुत को क्वेश्चन वो रहे, बट स्टेटमेंट लेवल क्वेश्चंस भी आपके आए और वो इन डेप्थ थे। जैसे सर्टर RI वाला क्वेश्चन था, दैट इटसेल्फ वो लक्ष्मीकांत से भी उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं मिल पा रहा है। ओके, सो एनीवेज GS पेपर के सर्टन सेक्शंस वर टफ। जैसे कि अगर हिस्ट्री देखें, पॉलिटी के अंदर भी आपके नॉट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए, तो आपको सारी स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए थी। इवन करंट अफेयर्स वर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सेप्ट सम क्वेश्चन घुमा कर पूछे गए थे, पुराने पूछे गए थे, 20-21 के कंसेप्ट। ऐसे वो फॉरेस्ट सर्वे लगता आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट वो है एक्चुअली करंट अफेयर्स से। स्टेटमेंट क्वेश्चंस आए थे, नॉट क्वेश्चंस हैव आल्सो इंक्रीज। इंट्रिंसिक डिटेल्स, बहुत थॉरो डिटेल्स पूछी गई हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ सवाल तो बिल्कुल UPSC सिविल सर्विसेज लेवल के आए हुए हैं GS के अंदर। चेंज इन डिफिकल्टी लेवल कंपेयर टू 2021 और 2022 CDS के हिसाब से जो पढ़ रहे थे, जिस भी जगह से पढ़ रहे थे, चाहे हमारे साथ या कहीं पर भी, ज्यादातर वो 1 लाइनर प्रैक्टिस बहुत कराई गई कि इसी टाइप का पैटर्न आ रहा था। बट अगेन एज आई यूज्ड टू टेल, प्लीज गो थ्रू दी लॉट ऑफ PYQs, MCQs, थॉरो पढ़िए, रिविजन करिए, दैट विल ओनली फेच यू गुड मार्क्स। अब जो आने वाला CDS है, अगर हम इस पेपर को देखेंगे, स्टैंडर्ड इसके ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज इससे पहले स्टैंडर्ड आपका नीचे रहा था, अब ऊपर आया है, तो आपको और थॉरली और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर क्या पता हिस्ट्री को तो छोड़ ही देते हैं। अगर आप हिस्ट्री छोड़ दोगे और मान लिया जाए अगले पेपर के अंदर हिस्ट्री आसान आ गई और ज्योग्राफी और पॉलिटी मुश्किल आ गई, तो आपको दिक्कत होगी। जैसे इस बार एंशिएंट से आपके काफ़ी सवाल आए, मॉडर्न से कम है, तो मान लिया जाए एंशिएंट मिडिवल की जगह मॉडर्न से बहुत ज़्यादा सवाल आ जाए, तो सब्जेक्ट छोड़ना तो मैं कभी नहीं बोलूँगा। यू कैन ऑलवेज डू द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, बट फ्लक्स में रहता है आपका UPSC। ओके, तो AFA की कट ऑफ 135 to 145, IMA की कट ऑफ इज 125 to 135, INA 120 से 125, OTA अंडर 100 तो पक्का मुझे लग रहा है, 100 के तो नीचे ही रहेगी। 90 से 95 में अगर आपके मार्क्स हैं, 90 to 100 में, यू आर ऑन अ वेरी सेफ साइड। 100 के ऊपर अगर आपके OTA के मार्क्स हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो ये एनालिसिस कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर, और जो प्रीवियस पेपर्स रहे और उनकी कट ऑफ को अगर मैं देखूँ तो उस हिसाब से मुझे लगता है, शायद आप मेरी बात से एग्री करें ना करें वो बात अलग है, हालांकि 1-1.25 महीने में तो सब कुछ आ ही जाएगा। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस कट ऑफ में आते हैं, या इस कट ऑफ से ज़्यादा है या इस कट ऑफ से कम भी है, तब भी अपने रिटर्न के साथ अपनी पर्सनालिटी को ज़रूर टाइम दीजिए। SSB को डेफिनेटली टाइम दीजिए, चाहे आप मुझसे पढ़े या कहीं से भी जाकर आप पढ़ रहे हो। नहीं तो अगर आपका रिटर्न क्लियर हो गया, मान लिया जाए आप बॉर्डर पे, फिर एकदम से आप हड़बड़ी में लगेंगे, यार पढ़ना है, SSB के लिए पढ़ना है, SSB आ गई, SSB आ गई, और वो सर पे भूत सवार हो जाता है, भाई बस रेकमेंड हो जाना है, कैसे भी रेकमेंड हो जाओ। You don't get recommended like this. For recommendation you need to be process oriented. आपको solidly करना पड़ता है, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है, आपको साइकोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं है कि एक पिक्चर को देख के 5 आइडिया रट लिए। आइडिया फ्रेमिंग होनी चाहिए, आइडियाज आने चाहिए आपके दिमाग में। दिस ऑल टेक्स टाइम।
एंड इफ फॉर दैट मैटर अगर आपकी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन पर भी आपको काम करना पड़ेगा, राइट? ओवरनाइट कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं होती है. तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन, यू नीड टू थिंक फॉरवर्ड अबाउट इट. अगर आपकी रिटन एग्जामिनेशन में कमियां रही हैं, आप 1 हफ्ते का गैप लीजिए, 4 दिन का गैप लीजिए एंड गेट बैक टू इट. ऐसा नहीं फिर से आप वही रिपीट करें अपने आने वाले एग्जाम के अंदर. तो दीज आर सर्टन बैचेस. हमारा एसएसबी बैच 20 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 24 मई और 2 मई को. 24 को एसएसबी 3.0 और 2 मई को हमारा सीडीएस सीएपीएफ पेपर स्टार्ट हो रहा है. एनडीए फाउंडेशन बैच रजिस्ट्रेशंस आर ओपन और एनडीए का बैच हमारा फर्स्ट वीक ऑफ मई में भी स्टार्ट हो रहा है. अगर आपकी एनडीए की तैयारी में कुछ कमी है या आप थॉरोली एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 6398683141 7906179467. इन पर आप जुड़कर कॉल कर सकते हैं. आपकी रिटन एग्जाम की क्वेरी, सीडीएस की क्वेरी, एनडीए की क्वेरी, एसएसबी की क्वेरी, यू कैन वेरी वेल आस्क व्हाट आर दी डाउट्स एंड हाउ वुड यू लाइक टू ज्वाइन. और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा एक सेंटर अब मुखर्जी नगर में भी खुल गया है और एक सेंटर हमारा इंदिरापुरम के अंदर भी है. तो विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स और आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी. सो दिस वॉज द एनालिसिस फ्रॉम माई साइड. अगर आपकी कुछ कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं. बाकी आने वाले दिनों में होपफुली आप सब मैक्सिमम लोगों का एग्जाम निकले एंड लेट्स सी व्हाट फाइनली थिंग्स कम अप. जय हिंद.